आज के इस वीडियो में यहाँ पर देखिए हमें एक इक्वेशन दिया गया है ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3b स्क्वायर ये इक्वल है 41 के। और यहाँ पर ध्यान रखें कि a और b ये नेचुरल नंबर है। तो फिर यहाँ पर जो है हमें a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी का यहाँ वैल्यू पता करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ a और b का वैल्यू निकालेंगे और निकालने के बाद जो है हम इस एक्सप्रेशन में जो है पुट करेंगे तो हमें यहाँ इसका वैल्यू मिलेगा। लेकिन समस्या क्या है, समस्या यह है कि यहाँ दो अननोन वैल्यू हैं, a और b दो अननोन वैल्यू हैं, लेकिन हमारे पास इक्वेशन कितना है, 1 है। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन आता है कि दो अननोन वैल्यू रहे और इक्वेशन एक ही रहे तो हम वहाँ पर जो है फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है इसमें हम बी स्क्वायर को ऐड करेंगे और फिर जो है हम बी स्क्वायर को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो ये क्या बनेगा, तो यहाँ से हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ हो जाएगा ये 2ab प्लस बी स्क्वायर और फिर यहाँ पर बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे हम, बी स्क्वायर को ऐड किया तो बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया और फिर माइनस में यहाँ 3 बी स्क्वायर इक्वल टू 41। तो अब यहाँ पर जो है अगर आप इनका वैल्यू देखें क्या होगा, चूंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ से ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 4b का स्क्वायर इक्वल टू 41। तो फिर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 41। अब देखिए हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो उस फार्मूले से अगर हम यहाँ इसका एक्सपेंशन करते हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में, चूंकि यहाँ मान लेंगे कि ये पूरा का पूरा x है a प्लस बी और y जो है ये 2b कंसीडर करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ये a प्लस बी माइनस 2b और फिर यहाँ दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस 2b इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 41 के। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस में b और ये हो जाएगा a प्लस 3b इक्वल टू 41। तो अगर यहाँ पे देखें तो जब हम यहाँ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ हमें 41 मिल रहा है। इसका मतलब है कि 41 के भी दो फैक्टर होंगे, क्योंकि जब हम इन दो फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 41 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली 41 के भी दो फैक्टर होंगे। तो इसका पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो सकता है, सो यहाँ इसका एक पॉसिबल फैक्टर हम लिख सकते हैं 1 इंटू 41, दूसरा पॉसिबल फैक्टर है 41 इंटू 1 और तीसरा पॉसिबल फैक्टर है माइनस 1 इंटू माइनस 41 और चौथा पॉसिबल फैक्टर है माइनस 41 इंटू माइनस 1। तो अभी यहाँ पर जो है, अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो हम क्या करने वाले हैं, चूंकि a और b ये नेचुरल नंबर है तो ये तो पॉजिटिव होगा। तो अगर आप
इन दोनों का सम कर दें तो आपको यहाँ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। लेकिन यहाँ a माइनस बी देखें, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और साथ ही साथ ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर इस सिचुएशन को कंसिडर करके चले इसको, तो यहाँ देखें a प्लस 3b का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर -1 का वैल्यू a प्लस 3b का वैल्यू -1 लेना होगा, जो कि पॉजिटिव हर हाल में होना है, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ दो सिचुएशन बन रहा है। पहला सिचुएशन क्या है, 1 × 41 ले सकते हैं। अगर हम 1 × 41 लेके चलें, 1 × 41 लेके चलें, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं कि a माइनस बी ये इक्वल हो गया 1 के, और साथ ही साथ यहाँ देखें a प्लस 3b ये इक्वल हो गया 41 के। तो ये पहला केस हो गया। तो ये पहला केस हो गया। और दूसरा केस क्या होगा, a माइनस बी इक्वल टू 41, a प्लस 3b इक्वल टू 1। तो अब दो अलग अलग केस कंसिडर कर लिया। पहले केस में हमने 1 × 41 कंसिडर कर लिया, और दूसरे केस में हमने 41 × 1 कंसिडर किया है। सो दोनों केस बना लिया हमने। पहले केस को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो अगर हम यहाँ इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4b इक्वल टू -40। तो b इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, अगर हम इस -4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो b का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 10 मिल गया। अब यहाँ पर ये जो b का वैल्यू 10 है, हम इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करने वाले हैं। तो क्या बनेगा, ये a माइनस 10 इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू 1 प्लस 10। तो फिर यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11। तो a का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ 11 आ गया। अब चले आते हैं दूसरे वाले केस में। सो दूसरे केस में अगर हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, -4b इक्वल टू 40। तो b का वैल्यू यहाँ आ जाएगा -10। तो b का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा माइनस में 10। अब b का वैल्यू यहाँ से ले जा करके इसमें चलिए पुट कर देते हैं। तो a माइनस b इक्वल टू क्या है, ये 41 है। तो a और माइनस b की जगह पर -10 पुट करेंगे तो हो जाएगा 10 इक्वल टू 41। तो a इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 41 माइनस 10। तो a इक्वल टू 31, a इक्वल टू 31। तो यहाँ से अगर देखें तो b का वैल्यू क्या है, -10 है। चूँकि हमें पता है a और b नेचुरल नंबर है, तो इस वजह से जो है हम यहाँ इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो अब हम एक ही केस मानेंगे, फर्स्ट वाला, जिसमें b का वैल्यू 10 आया है, a का वैल्यू 11 आया है। तो अब हम यहाँ से जो है इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा देख लें। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या है, 11 है, b का वैल्यू क्या है, 10 है, डिवाइडेड बाई 11 माइनस 10 है।
तो 21/1 इक्वल टू 21। तो यहाँ से इस तरह से हमें 21 फाइनल आंसर मिला। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के फिर किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।